हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये जो कैपेसिटर ए है ये इनिशियली चार्ज था, इस पर कुछ चार्ज था और ये स्विच जो था वो ओपन था। द क्वेश्चन इज सेइंग आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड एंड अ स्टेडी स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ए बिकम्स 5 माइक्रोकूलम। मतलब पहले कुछ भी चार्ज था, जब इसको क्लोज कर देते हैं तो आफ्टर स्टेडी स्टेट इस पे जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम का है। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज़ इनिशियल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, मतलब इनिशियल चार्ज इस कैपेसिटर पे क्या था। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले तो मैंने इस सर्किट को यहाँ बना लिया और यहाँ पर मुझे ये जो कैपेसिटर दिख रहा था इसके दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे दिख रहे थे, तो इस कैपेसिटर को हमने हटा दिया और हम ये सोच रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग सर्किट है ये तो चार्ज था नहीं, तो लेट अस मेक दिस होल सर्किट इनटू अ सिंगल कैपेसिटर। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा उसमें से कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हटा देते हैं। तो इसको जैसे आप हटाएंगे तो ये दोनों सीरीज में होगा। तो C और C मिलके, मान लिया कैपेसिटेंस C है तो C और C मिलके हो गया C/2 सीरीज में, और वो C/2 जो बना ये C/2 इस C के साथ है पैरेलल में, तो C/2 प्लस C विल बी 3C/2। ये 3C/2 इसके साथ सीरीज में, 3C/2 और C सीरीज में आएगा तो वो आएगा 3C/5। तो इसको हमने C लिख दिया और जो इस पूरे का जो रिड्यूस्ड फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया उसका कैपेसिटेंस जो 3C/5 था वो यहाँ लगा दिया। तो स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा, इधर जो चार्ज क्यू था वो इधर भी आएगा, क्योंकि जब हम क्लोज करेंगे स्विच तो अगर आप इसको देखें तो to have the same potential difference across both the capacitors, charge will redistribute। तो क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो Q1/C यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एंड Q2/3C/5 यहाँ पे लिखा है हमने, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस Q1/C एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस Q2 दिस कैपेसिटेंस दैट इज 3C/5। यहाँ से हमें 3Q1 5Q2 के बराबर मिल गया। और हमें ये बात पता है कि Q1 कितना है, ये चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इनिशियल चार्ज था ना वो तो नहीं दिया हुआ है, ये चार्ज फाइनल चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज है वो यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम है। इट इज़ गिवन दैट Q1 इज़ 5 माइक्रोकूलम। तो Q1 यहाँ पुट करेंगे 5 तो आपको Q2 ऑटोमेटिकली 3 माइक्रोकूलम आ जाएगा। आपको Q1 मिल गया और आपको Q2 मिल गया। ये जो Q1 और Q2 का सम है वो हमेशा कॉन्स्टेंट है और उतना ही है जितना इस कैपेसिटर पर पहले से चार्ज था। तो यहाँ पर पहले से चार्ज Q था और यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 विल बी Q इनिशियल। तो 5 + 3 दैट इज 8 माइक्रोकूलम विल बी द इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर ए। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल तब होगा जब आप इस पूरे नेटवर्क को यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल कैपेसिटर में रिड्यूस कर दें, देन इट विल बिकम अ सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ऐसे भी अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर नोडल एनालिसिस करके तो निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। तो हमारा आंसर जो आया वो आया 8 माइक्रोकूलम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो दिस इज़ एवरीथिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो।